आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 13। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकेंद्रीकरण का क्या कारण है। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सीधे सीधे कि मतलब किसी अन्य स्तर पर, मतलब अगर आप जिस केंद्र में कार्य कर रहे हैं उस केंद्र से दूसरे केंद्र में जाना। ठीक है, तो उस विकेंद्रीकरण का क्या कारण हो सकता है। देखिए, अधीनस्थों का महत्व बढ़ जाना। अधीनस्थों का मतलब होता है किसी के अधीन कार्य करने वालों का बढ़ जाना। और वरिष्ठों का महत्व बढ़ जाना, मतलब जो बड़े लोग हैं उनका महत्व बढ़ जाना। वरिष्ठों का महत्व कम हो जाना, कि जो बड़े लोग हैं उनका महत्व कम हो जाना। तो इसका ऑप्शन है आपका, देखिए विकेंद्रीकरण का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी भी अधिकार से, किसी भी सत्ता को उस केंद्र से हटा देना। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, अधीनस्थों का महत्व बढ़ जाएगा। मतलब जो अधीन कार्य कर रहे होंगे उन लोगों का महत्व बढ़ जाएगा, जो आपके अगर अधिकार हट जाएंगे कि सत्ता हट जाएगी तो। ऑप्शन है आपका अब क्वेश्चन है आपका सेकंड, निर्देशन में गंभीर है। गंभीर का मतलब होता है भरा हुआ, मतलब निर्देशन भरा हुआ, निर्देशन में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है निर्देशन में? जब आप किसी को निर्देश देते हैं तो अभिप्रेरणा भरी हुई होती है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, मोटिवेशन भरा हुआ होता है। अब है थर्ड क्वेश्चन आपका, ग्रेप वाइन का अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, ग्रेप वाइन का मतलब होता है किसी भी अफवाह को या सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। ठीक है, तो ग्रेप वाइन को अन्य किस नाम से बुलाया जाता है? तो ग्रेप वाइन को अन्य नाम से बुलाया जाता है आंतरिक संवहन। जब तक आप किसी के बारे में अंदर से नहीं जानते होंगे तो आप अफवाह वगैरह नहीं कर सकते। तो इसका मतलब, इसका दूसरा नाम होता है आंतरिक संवहन। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है आपका, एक अधीनस्थ, एक अधीन व्यक्ति जो एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए और एक ही के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए, एक ही जो किसी अधीन कार्य कर रहा है उसी अधिकारी से क्या करे, आदेश प्राप्त करे और उसी को जवाब दे। यह सिद्धांत कहलाता है प्रभुत्व की एकरूपता। प्रभुत्व का मतलब होता है उन निर्णयों से है जो उम्मीद को परिभाषित करते हैं, मतलब जो उम्मीद देते हैं, जो किसी को शक्ति देते हैं या उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। उसके पास सारे ऑप्शन हो जाते हैं अगर वो अधिकार की आदेश को पालन करता है एक ही का तो। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था डनलप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब है प्राधिकार का प्रत्यायोजन किसका परिणाम है। तो प्राधिकार का प्रत्यायोजन किसका परिणाम है? उच्च प्रबंध द्वारा प्राधिकार का प्रत्यायोजन। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी कौन सा दे रखा है? डी वाला। तो ऑप्शन क्या है आपका? डी। देखिए, ठीक है, अब है आपका 7 क्वेश्चन है आपका, न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रेरणा नहीं मिलती, जबकि देखिए न्याय का जो सिद्धांत होता है उसके अंदर कर्मचारियों को प्रेरणा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो मेहनत के अनुपात से उन्हें क्या होता है, कम पारितोषण प्राप्त होता है, मतलब कम चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हें, कम जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उन्हें उतनी चीज़ें प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अब 8 क्वेश्चन है आपका, अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ है। अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ क्या है? केवल महत्वपूर्ण समस्याएं ही उच्च प्रबंध द्वारा देखी जाएं। ऑप्शन बी। अब है 9 क्वेश्चन, नियंत्रण संभव नहीं होता। नियंत्रण संभव किस में नहीं होता? नियंत्रण संभव नहीं होता योजना के बिना। अगर योजना नहीं होगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 10 है आपका, प्रभुत्व का सिद्धांत किसके द्वारा खंडित होता है। देखिए, प्रभुत्व का मतलब हमने बताया ये भी कि मतलब किसी भी शक्ति को क्या करना, किसी भी उम्मीद को या शक्ति को या फिर किसी चीज़ के प्रदर्शन को प्रमाणित करना। ठीक है, तो जब किसी की शक्ति वगैरह मिल जाती है तो उसमें क्या करता है, तो वह इंसान कार्य नहीं करता। तो ये किससे खंडित होगा? ये क्रियात्मक संगठन से खंडित होगा, जो क्रिया करने वाला संगठन है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब 11 क्वेश्चन है आपका, विवेकीकरण का संबंध है। तो विवेकीकरण का संबंध सीधे सीधे वैज्ञानिक संबंध से है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है, रेखा संगठन का प्रमुख गुण होता है।
रेखा संगठन का मतलब होता है आपका जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो लाइन से कार्य करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्या होता है, उसका प्रमुख गुण है आपका सुस्पष्ट और निश्चित उत्तरदायित्व, मतलब स्पष्ट तरीके से कहना और उसे निश्चित करना। समन्वय का अर्थ है, समन्वय का क्या अर्थ है, समन्वय का अर्थ है संगठन के विभिन्न कार्यों में एक रूपता लाना। ऑप्शन बी। कार्यात्मक संगठन का अर्थ है जो कार्य करते हैं उन संगठन का अर्थ क्या है, उन संगठन का अर्थ है संगठन के कार्य प्रकृति के अनुसार विभाजित करना। जो प्रकृति ने बनाए हैं उन जो संगठन के कार्य हैं उनकी प्रकृति के अनुसार, मतलब जो प्रकृति ने बनाया है उसके हिसाब से उन्हें विभाजित करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है आपका, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या परिणाम होता है। देखिए प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या परिणाम होता है, तो वो होता है उपचारात्मक कार्रवाई करना, अच्छे तरीके से, मतलब सही तरीके से कार्रवाई करना। क्वेश्चन 16 है आपका, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती। देख कंपनी जो होती है वो केवल किस में होती है, निवासी होती है या फिर वो अनिवासी होती है, ठीक है, वो असाधारण निवासी नहीं होती। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। क्वेश्चन 17 है, एक कंपनी की कुल आय का निर्धारण होने का आधार है कि वह उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो। तो क्या हो, भारत में उसकी नागरिकता। ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया, तो भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था सन 1960 में। ऑप्शन ए। मूल उत्पाद शुल्क का शेष 72% भाग हो जाता है। देखिए 72% भाग जो जाता है, मूल उत्पाद का पूरा जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है, जिसका 72% किस में जाता है, 72% जाता है केंद्रीय सरकार के पास, और जो 18% बचता है वो जाता है राज्य सरकार के पास। तो यहाँ पे 72% बोला गया है तो वो जाएगा केंद्रीय सरकार के पास। तो ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है आपका 20, सर्वप्रथम आयकर लगाने का कारण था, आयकर का लगाने का कारण था कि सैनिक विद्रोह के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट दूर करने के लिए। जो सैनिक विद्रोह जो होता है, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं सैनिकों से, किसी भी दूसरे देश के सैनिकों से, तो उनमें जो फाइनेंशियल संकट आता है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उन्हें दूर करने के लिए आयकर लगाया गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।